काउंसलिंग मंत्रा वेलकम्स यू। फ्रेंड्स, हर इंसान के जीवन में दो ही दिन जो हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला दिन जब वो पैदा होता है और दूसरा दिन जब उसको पता लग जाए कि वो इस जीवन में आया क्यों है, उसके जीवन का लक्ष्य क्या है, रीज़न फॉर बीइंग, मतलब उसके होने का क्या महत्व है इस जीवन में। फ्रेंड्स, बहुत आसानी से सब लोग कह देते हैं कि हाँ ठीक है, आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए, लेकिन वो तो हमें भी पता करना चाहिए। बट उसको पता करना, अपने पैशन को पता करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है हर इंसान के लिए। आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा पैशन हम कैसे ढूंढ सकते हैं। अपने आप से एक सवाल पूछिए फ्रेंड्स कि मैं ऐसा रोज़ क्या कर रही हूँ जो मुझे खुशी दे रहा है। डिस्पाइट ऑफ माई फेलिंग, मैं फेल भी हो रही हूँ फिर भी मैं उसको करने में उसको मुझे मज़ा आ रहा है। मुझे उसके कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, मुझे अभी इनकम भी नहीं मिल रही है, लेकिन उसको मुझे करने में जो मज़ा आ रहा है, मुझे दिन रात का खबर नहीं रहती है। तो ऐसा कौन सी चीज़ है कि अपनी पैशन को वैल्यू करना है हमें, कि क्या हमें एकदम ऐसा चीज़ जो हमें इन्वॉल्व कर लेती है अपने अंदर। कई बार क्या होता है, हम ये करते करते जब हमें सफलता हासिल नहीं होती अपने पैशन को फॉलो करके, हो सकता है हमने कोई टेक्निक गलत अप्लाई की हो, तो हम क्या करते हैं, जैसे वो कहते हैं ना, पहले हैंडपम्प्स हुआ करते थे, तो उसमें कई बार पानी आप उसको खींचते रहो खींचते रहो खींचते रहो और पानी बाहर निकलने ही वाला होता है कि हम एकदम थक जाते हैं, हम छोड़ देते हैं कि नहीं बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैं इससे अच्छा टैप से ले आऊँ या मैं कहीं बाहर से ले आऊँ पानी, जो पहले सिस्टम होता था उसमें। तो वही हमारे साथ होता है, जैसे ही हमें उससे कुछ अचीवमेंट मिलने वाला होता है, जैसे ही हम कुछ उससे हासिल करने वाले होते हैं, हम निराशावादी हो जाते हैं, हम सब छोड़ देते हैं कि नहीं मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आएगा। फ्रेंड्स, इससे पहले आप होप छोड़ें। आप सबसे पहले देखें कि पैशन को अगर हम दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो होते हैं इंटरेस्ट और एंगेजमेंट। इंटरेस्ट कि हम उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, उसके बारे में ढूंढना चाहते हैं, जो उस प्रोफेशन में उन लोगों से मिलते हैं उनके बारे में जानते हैं। और एंगेजमेंट मीन्स हम उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उस काम के अंदर। तो ये दो जो चीज़ें हैं ये बहुत ही कोर वैल्यू की हैं अगर हम पैशन को लेकर के देखें तो। और इसका उदाहरण ले सकते हैं कि मानो मुझे कुकिंग का पैशन है, तो कुकिंग से रिलेटेड मैं सारे यूट्यूब चैनल्स देख रही हूँ, मेरे पास प्लेंटी ऑफ कुकरी बुक्स हैं। मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो नए नए तरह का खाना ट्राई करने की कोशिश करूँ, या मैं मतलब रेस्टोरेंट जाना ही इसलिए कि मुझे देखना है कि वहाँ पे नया वैरायटी क्या आया है और कैसे मैं उसको टेस्ट के ज़रिए और अपने उसके ज़रिए कैसे उसमें नए नए एक्सपेरिमेंट करके फिर तुरंत घर आकर के उसको नया ट्राई करना है। तो हमारा रुझान किस तरफ है। अगर हम रेस्टोरेंट्स में बार बार हम जा रहे हैं तो किस मतलब अगर हम अब ये सोच के जा रहे हैं कि हाँ मुझे ये देखना है, मुझे ये ऐसा कुछ चाहिए, या हम कोई कुकरी शोज़ देख रहे हैं तो हम खाने का प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं या खाने की रेसिपी देखना चाहते हैं, तो किस तरह से कौन सा एरिया हमें जो है अट्रैक्ट कर रहा है। अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ, अगर जैसे मैं काउंसलिंग फील्ड में हूँ तो मुझे लगता है मैं हर तरह के ब्लॉग्स रीड करना, यूट्यूब चैनल्स देखना, बुक्स पढ़नी और खूब सारा लाइक स्टडी मटेरियल और लोगों को सुनना और लोगों से जानकारी इकट्ठी करना, मतलब हर तरह से। और ऐसा नहीं है कि मैं थक जाती हूँ या आई एम सो पैशनेट अबाउट इट कि मेरे को ढूंढना ही है, मुझे पढ़ना ही है, तो मुझे देखना ही है कि क्या क्या नया हम लोग किस तरह से अपने क्लाइंट्स को हेल्प कर सकते हैं या अपने आप को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये फील्ड मुझे इतना अट्रैक्ट करती है तो मैं कुछ भी एक्सप्लोर करने से नहीं रुकती हूँ। तो इसी तरह से ऐसे ही हम अपने दिनचर्या में देखें, अपने आप को डेली में हमें रीड करना पड़ेगा कि हम किस किस फील्ड में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे को ये चैनल्स लाइव रियलिटी बेकिंग शोज़ या कुकरी शोज़ देखने में मज़ा आता है, या फिर मैं लाइक चॉकलेट्स के बारे में बहुत पढ़ना पसंद करती हूँ, चॉकलेट्स खाना पसंद करती हूँ, बनाना पसंद करती हूँ, और फिर आप सोचते हो ये तो मेरी पसंद है लेकिन मैं करती तो अकाउंटिंग का काम हूँ, तो फिर मुझे ऐसे कैसे, मैं जॉब तो मेरा अकाउंटिंग हुआ। तो
फ्रेंड्स, इस चीज़ के लिए मैं आपसे ये कहूँगी कि आप इसके अंदर थोड़ा गहराई में जाएं, थोड़ा गहराई में देखें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना जो करियर है वो चेंज कर दें। मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अपने पैशन को फॉलो करें और फिर आप खुश भी रहेंगे और आप जो है आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। तो देख, मैं आपसे कहूँ कि आप जो है आप बेकरी लाइव शोज़ देखना पसंद करते हैं कुकरी से रिलेटेड, आप उसके बारे में सब कुछ एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, अगर आप मानो चॉकलेट्स का पैशन है तो चॉकलेट फैक्ट्रीज होंगी या चॉकलेट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके बारे में ब्लॉग्स पढ़ेंगे, उसके बारे में फोटोग्राफी देखेंगे। तो अगर हम इसको एक साथ वो करें, कंबाइन करें, तो क्या आ गया, बेकिंग, वॉचिंग टीवी, लाइव शोज़ ऑन बेकरी और कुकरी, एंड देन थर्ड हो गया उसमें कि हमें उसकी प्रेजेंटेशन। तो इन तीनों चीज़ों को अगर हम जोड़ें तो हमारा एक स्टेप आता है कि हाँ, हम कुछ फूड इंडस्ट्री की तरफ करना चाहते हैं। और फिर जो है नेक्स्ट स्टेप आता है फ्रेंड्स, फिर हमें, जैसे आजकल तो हमारे पास गूगल देवता है, वो हमारी हर तरह से मदद कर सकते हैं। तो वी कैन टाइप फूड ब्लॉगिंग साइट्स और ऑप्शंस अवेलेबल इन फूड लाइन। तो फिर हम उसमें और एक्सप्लोर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हाँ ठीक है, हमें ब्लॉगिंग करनी है, फूड ब्लॉगर बनना है, या हमें फोटोग्राफर बनना है, या हमें लाइक वेडिंग प्लानर या कुछ ऐसा बनना है कि जैसे हमें कुछ अरेंज करने में, इवेंट मैनेजमेंट में मज़ा आ रहा है। तो वो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर या ये हो सकता है कि हम अपनी कोई कंपनी खोलना चाहते हैं कि जिसमें हम ब्लॉगिंग भी करें और साथ में हम प्रोडक्ट सेल भी करें या अपनी रेसिपी शेयर करें। तो आजकल तो सोशल मीडिया पे इतना बिजनेस है, इतनी सारी चीज़ें हैं, और अगर सोशल मीडिया से हट के भी सोचें तो भी हम फिर उस पैशन में घुस सकते हैं। इट इज़ जस्ट कि सिट डाउन, डिग डीपर, आपको क्या चीज़ इंटरेस्ट कर रही है, क्या चीज़ नहीं कर रही है, एंड फिर उसके ऊपर आप सोचें और तब अमल करें। सो फ्रेंड्स, इस केस में मैं यही कहूँगी कि हमें एक अम्ब्रेला टर्म देखनी होगी अपने इन छोटे छोटी चीज़ों के लिए। तो अम्ब्रेला टर्म, मानो अगर हम ये जिसकी अभी एग्जांपल ले रहे थे कि लैंग्वेज में फ्रेंच है और ये सारी चीज़ें, कॉफ़ी पसंद है, ऑर्गेनाइजेशन पसंद है, शब्दों वर्ड्स के साथ प्ले करना पसंद है, तो व्हाट बिजनेस कैन शी थिंक ऑफ, वो क्या सोच सकती है। लाइक करंटली ये मेरी फ्रेंड का एग्जाम्पल है। तो व्हाट शी इज़ डूइंग इज़ शी इज़ मेकिंग लाइक वो लोगों के लिए जो बिजनेस हैं, लाइक कॉफ़ी शॉप्स में है या जो कोई इस तरह के बिजनेस में है, वो उनके लिए उनके ब्रांड नेम क्रिएट करेगी, उनको लाइक ब्लॉगिंग करती है, उनके लिए एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट करती है उनके लिए, एंड देन कुछ कई टर्म्स उनको फ्रेंच में यूज़ करने होते हैं तो वो फ्रेंच में भी डाल देती हैं। और कई बार आपके क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिनको फ्रेंच आती है, तो ट्रांसलेशन में हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने, दूसरा सवाल हमको अपने आप से ये पूछना है कि जो हम ये परस्यू करना चाह रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि नहीं है, सोसाइटी को इससे बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज़ है कि नहीं है। कई बार क्या होता है, मानो एक क्लाइंट था मेरा, उसको ये था कि मेरे जो है ड्राइंग पैशन है, तो वो उसको एज अ करियर बनाना चाहती थी। तो उसने उसमें करा भी, ड्राइंग काफ़ी करा, लेकिन व्हाट आफ्टर सो मच ऑफ रिसर्च उसको ये पता लगा कि ड्राइंग जो है वो इस फॉर्म में काम नहीं आएगी कि मैं पेपर पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो फिर रादर मार्केट में स्टडी करके पता लगा कि उसको जो है कंप्यूटर पे डिज़ाइनिंग, किसी के लिए वेब पेज डिज़ाइन करना है, किसी के लिए उसको पिक्चर्स डिज़ाइन करनी है, या आर्टिकल डिज़ाइन करना है, या एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करना है, तो एंड वो उसकी नॉलेज उसको नहीं थी। या तो जिस चीज़ में हम सोच रहे हैं वो प्रैक्टिकलिटी है तो हम वो चीज़ में नॉलेज, जैसे मैंने पहले भी कहा, आपको अपने टूल्स को शार्पन करना पड़ेगा, अपने आप को आप वो करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी में एकदम अपडेट करना पड़ेगा। तो वो चीज़ करके फिर व्हाट शी डिड वाज शी लर्नड हाउ टू डू दैट वेब डिज़ाइनिंग। शी हैड द आइडिया, उसको आइडिया था कि कौन सा कलर कहाँ यूज़ होगा, कौन से कंट्रास्ट अच्छे लगेंगे, क्या नहीं अच्छा लगेगा, और वो करते हुए देन शी लर्न इट एंड देन अप्लाइड टू हर करियर, और अपने करियर के उसको लगा करके, एंड नाउ शी इज़ डूइंग वंडरफुल। तो हमें बहुत रियलिस्टिकली सोचना है कि ये कैसे हेल्प कर सकता है, और क्या हम थोड़े बहुत
उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, जिससे वो हमें बेनिफिशियल हो लॉन्ग रन में। और फ्रेंड्स, बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि आप ये बनो, बड़े हो के ये बनो, वो बनो, और हम इन फियर से कि अरे कहीं हमने जो डिसीजन लिया वो गलत तो नहीं हो जाएगा, हम फेल तो नहीं हो जाएंगे, हमारे जो आइडियाज़ है ये वर्कअप करेगा नहीं करेगा, ये नया आइडिया है और ज़रूरी नहीं है जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं अपने काम में करूँ तो मुझे वो फ़ायदा ही देगा। तो इस तरह के बहुत सवाल, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर हमारे ऊपर आता है, हमारे कुलीग्स का प्रेशर आता है, और हम डर के उस काम को करने से रुक जाते हैं। और ऐसा एक टाइम जो है सबकी लाइफ में आता है कि जब आपके अंदर कंफ्यूजन होता है कि आपका इंटरेस्ट कुछ और है, आपकी कैपेबिलिटी कुछ और है, और आपके पेरेंट्स और आपको सोसाइटी जो है किसी और तरफ दिशा में धक्का दे रही है। तो ये कंफ्यूजन जो है बहुत आती है, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, इमोशनल प्रेशर, तुमने ये नहीं किया तो फिर ये ना हो जाए, और हम इमोशनली भी ब्रेक डाउन कर जाते हैं, और फिर जो दूसरा एडवाइस दे रहा होता है उसको चुपचाप से मान लेते हैं और अपना पार्ट आगे नहीं रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, आपको हमेशा शांत बैठ के एकांत में सोच के 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन का टाइम देकर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करके उनमें इंसाइट गेन करके उसमें एक बार जा करके घुस के थोड़ा थोड़ा दिन काम करके हम आइडिया ले सकते हैं। ऐसे लोगों से मिलके जो प्रोफेशंस हमको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत सारे जरिए हैं जिससे हम अपने पैशन को जान सकते हैं। और फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो आई एम ऑलवेज देयर। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बुक एन अपॉइंटमेंट, और 1-on-1 हम लोग सेशन में काफ़ी कुछ सीख सकेंगे अपने बारे में, अपने पैशन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आपके किसी काम आए और आप भी अपने पैशन के लिए कुछ डिस्कवरी कर पाएँ। अभी मेरा कंटिन्यूशन में एक और वीडियो आएगा पैशन के ऊपर ही, सो आई वुड रियली लाइक यू टू वॉच दिस वन एंड दैट वन एज वेल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।